गांव नाहिली की सुबह बाकी दुनियाओं से अलग होती थी। यहाँ सूरज निकलने से पहले ही जिंदगी जाग जाती थी और उस जिंदगी का नाम था रामधन। रामधन एक साधारण किसान था। साधारण कपड़े, साधारण घर, लेकिन सपने वो असाधारण थे। उसका घर मिट्टी का बना था, छत पर टपकते छेद थे, लेकिन दिल में उम्मीद की लौ हमेशा जलती रहती थी। हर सुबह की शुरुआत रामधन अपनी माँ की पुरानी फोटो को प्रणाम करके करता। माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उनकी बातें अब भी उसके कानों में गूंजती। बेटा, खेत की मिट्टी में भगवान का चेहरा दिखता है, कभी इसे मत छोड़ना। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। अभी अंधेरा था, लेकिन रामधन अपनी चारपाई से उठ गया, हाथ में लौटा लेकर बाहर निकला और ठंडी मिट्टी को महसूस करते हुए खेत की ओर चल पड़ा। साथ में उसका 17 साल का बेटा मोहन भी था। खेत में पहुंचते ही मैंने बैलों की जोड़ी को तैयार किया और हल चलाने लगा। हल चलाते समय मैं बार बार मिट्टी को हाथ से छूता, जैसे कोई माँ अपने बच्चे का माथा सहला रही हो। और थोड़ी देर बाद मोहन थक कर बैठ गया। पसीने से भीगा चेहरा और हथेली में पड़े छाले देखकर उसने मुझसे पूछा, बाबूजी, ये सब कब तक चलेगा? हमारे हिस्से में सिर्फ मेहनत ही क्यों आती है? रामधन रुक गया और बेटे की ओर देखकर मुस्कुराया। जब तक हम किसान हैं बेटा, ये मिट्टी ही हमारी ताकत है। जो धरती से हार मान गया वो कहीं का नहीं रहा। मेहनत का फल देर से मिलता है, पर मिलता जरूर है। शाम होने लगी थी। खेत से लौटते वक्त रास्ते में कुछ गांव वाले बातें कर रहे थे। अब खेती में क्या बचा है? सब कर्ज में डूबे हैं। सोचता हूं शहर चला जाऊं। रामधन ने सुना, कुछ कदम बढ़ाए और बोला, शहर जाना आसान है भाइयों, पर वहां तुम्हें सिर्फ चक्की की तरह घूमना पड़ेगा। यहां कम से कम अपने खेत की मिट्टी में चैन की नींद तो मिलती है। अगर किसान ही खेत छोड़ देगा तो देश का क्या होगा? सब चुप हो गए। रामधन के शब्द जैसे हवा में गूंजते रह गए। उस रात जब सब सो गए, रामधन आसमान के नीचे लेटा हुआ था। उसने तारे गिनते हुए आंखें बंद की और दिल ही दिल में खुद से वादा किया, कल फिर एक नई सुबह लानी है, खेतों के लिए, अपने बेटे के लिए और इस मिट्टी के मान के लिए।